दोस्तों जय श्री राम। मैं पंडित उमेश पांडे, एमपी सतना जिला। दोस्तों मैं इस बकरी ईद के शुभ अवसर पर सभी मुस्लिम भाइयों को यह कहना चाहूँगा कि दोस्तों बलि प्रथा पहले हमारे हिंदुओं में भी थी। हमें हमारे शारदा मैया में भी बकरा चढ़ाया जाता था, जीवदानी माता में भी अभी मुर्गा चढ़ाया जाता था, पहले भेड़ भी चढ़ाई जाती थी। लेकिन दोस्तों जस जस हमारे गुरुओं ने ग्रंथों से ज्ञान का भंडार निकाला और जन जन तक यह ज्ञान फैलाया कि बिन जवान पशुओं का बलि नहीं देना चाहिए, उस बलि के जगह पे कोई नई प्रथा होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे हिंदुओं में नारियल, फल, श्रीफल, गुड़, मिठाई आदि का नियम लगाया गया और हम लोग सभी ग्रंथों के अनुसार, गुरुओं के कहने के अनुसार, विद्वानों के कहने के अनुसार उन जानवरों का बलि देना गलत समझा और वह बलि प्रथा हम लोग रोक दिया। इसी तरह मैं समस्त भारत के मुस्लिम भाइयों से भी नम्र निवेदन करता हूँ कि दोस्तों जो आप लोग कभी बकरा ईद में, कभी बकरी ईद में, कभी आपका जो त्यौहार आता है, आप बिना जवान पशुओं को बलि के रूप में जो आप चढ़ाते हैं उनका चढ़ाना बंद कर दीजिए। जैसे आप बकरा चढ़ाते हैं, बकरी चढ़ाते हैं, मुर्गा चढ़ाते हैं, कभी कभी तो आप लोग इस 3 त्योहारों में पशुओं को भी बलि का बकरा बना देते हैं। जिनका बलि नहीं चढ़ाना है उनको भी आप लोग बलि चढ़ा देते हैं। सभी जानवरों का बलि चढ़ा देते हैं। इसलिए आप लोगों के मौलवियों से और जो आपके मौलाना है, जो आपके मस्जिदों में आपको ज्ञान की शिक्षा देते हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप इस बकरी ईद के त्यौहार में वो आपके मन में, आपके विवेक में यह बुद्धि, यह ज्ञान भरे कि जानवरों को बलि नहीं देना है। जानवर हैं तो हम हैं, जानवर से जैसे गाय है तो हमें गाय से दूध मिलता है, घी मिलता है, छाछ मिलता है, मट्ठा मिलता है। दोस्तों गाय के दूध पी कर के हम बड़े होते हैं, बकरी के दूध पीकर दोस्तों हम बड़े होते हैं, भेड़ का दूध पीकर दोस्तों हम लोग, बहुत से लोग पीकर अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाते हैं। और दोस्तों गाय का गोबर जो बनता है वो हमारे खाद के उपयोग में आता है। इसीलिए दोस्तों हमें हमारी फसल अच्छी होती है। भेड़ का गोबर अच्छा होता है, बकरी का गोबर अच्छा होता है, बकरे का गोबर अच्छा होता है। जहाँ ये लोग बैठ जाते हैं रात भर, उस खेत में फसल अच्छी होने लगती है। क्योंकि दोस्तों ये वनस्पति का आहार करते हैं। चाहे बकरा हो, बकरी हो, भेड़ हो, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, घोड़ा हो, ऊँट हो, ये सभी लोग वनस्पति भोजन में उपयोग करते हैं। इसके लिए कई प्रकार की विटामिन, कई प्रकार के तत्व इनके गोबर में रहते हैं। दोस्तों यह मानव जीवन के लिए, मानव के लिए बहुत ही लाभदायक पशु हैं। ये तो हर प्रकार के उपयोग में हमारे आते हैं, हर प्रकार की हमारी रक्षा करते हैं। दोस्तों गोबर नहीं होता तो खेती कैसे होती, और यदि खेती नहीं होती, फसल नहीं होती, तो ये मानव ऐसा ही मर गया होता, ऐसा ही धरती से मिट गया होता है। इसलिए दोस्तों मैं सभी मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ कि अपने ग्रंथों से कोई ऐसा चीज़ निकालो, कोई ऐसा तत्व निकालो, कोई ऐसा फल निकालो जो यह बलि प्रथा समाप्त हो सके और उस बलि की जगह पर उस फल को चढ़ाया जाए। आप जिस देवता को मानते हो, आप जिसको भी मानते हो, आप यदि अल्लाह को मानते हो वो तो अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा है, आप मानिए। उसके लिए मैं आपको मुबारकबादें दे रहा हूँ और आपको हार्दिक शुभकामनाएँ भी दे रहा हूँ कि आपका त्यौहार अच्छे से मने और आपके जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भर जाए। लेकिन दोस्तों आओ मेरे मुस्लिम भाइयों, दोस्तों, मेरे भारत के देशवासी हो, मेरे भारत के रहने वाले हो, मेरे मुस्लिम भाई हो, मेरे हृदय में हो, मेरे मन में हो, मेरे तन में हो, मेरे देश की शान हो। और आप लोगों ने हर जगह हिंदुओं का साथ दिया है और इस भारत देश में
हिंदुस्तान में आओ साथ दो और यह बलि प्रथा रोकने का प्रयास करो। इसके जगह पर दोस्तों कोई फल का प्रयोग कीजिए, कोई फूल का प्रयोग कीजिए, कोई अन्न का प्रयोग कीजिए, कोई मिष्ठान का उपयोग कीजिए और यह बलि प्रथा रोकिए। जैसे हिंदुओं में पहले थी और अब ज्ञान का प्रकाश गुरुओं ने डाला है। अब सब शिक्षित हो गए हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। इसलिए सब लोग अब बलि प्रथा रोककर फल, फूल, वस्त्र, खाद्य पदार्थ उसे भगवान को चढ़ाकर अपनी इच्छा को पूर्ति करते हैं और अपनी कामनाओं को पूर्ति करते हैं। इसलिए मुस्लिम भाइयों, आओ हम आपके साथ हैं, सभी हिंदुस्तान के लोग आपके साथ हैं। बस आप बलि प्रथा के जगह पे कोई दूसरी प्रथा अपने आप में लाइए और अपने मौलानाओं से, मौलवियों से, भारत के मौलवियों मौलानाओं से मैं कहता हूँ कि आप मुस्लिम परिवार में हर घर में जाकर उनको शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए कि यह बलि प्रथा सही नहीं है, यह मानव जीवन के लिए लाभदायक नहीं है, आने वाले समय में यह बहुत ही कष्टदायी है। इसलिए आप बलि प्रथा की जगह पे कोई दूसरी प्रथा लाइए और जो भी मौलवी लाएगा वह मानव जीवन के लिए और भारत देश के और मुस्लिमों के जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों इस बात को बुरा नहीं होएगा, नाराज़ नहीं होएगा। आज भी बहुत से मौलाना अनपढ़ हैं, बहुत से मौलवी अनपढ़ हैं और जो हमारे मुस्लिम भाइयों को ज्ञान की शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, उनको सत्मार्ग नहीं दिखाना चाहते हैं, सही मार्ग पर जाने की शिक्षा नहीं देते हैं, तो आप दीजिए। नहीं तो सरकार से नम्र निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार टीचरों की शिक्षा दी जाती है उसी तरह मौलानाओं की भी पगार दी जाए और मौलानाओं की भी परीक्षा हो, मौलानाओं की भी परीक्षा हो कि वह कितना पढ़ा है और कितना क्रेडिट है और कितना होनहार है, तभी वो जाके इनके मदरसों में ज्ञान दे। अनपढ़ गंवार मौलानाओं को मदरसों में न जाने दे, जिससे हमारे भारत देश का भविष्य सही हो, मुस्लिम भाइयों का भविष्य सही हो और यह सत्य मार्ग की ओर आ जाएं। इन्हें असत्य मार्ग पर ले जाने वाले मौलाना हैं और मैं सभी से नम्र निवेदन करता हूँ कि सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छा पढ़ाओ, अच्छा लिखाओ और हमारे भारत देश के हिंदुस्तान के सारी रीति रिवाज संस्कृति के अंदर भर दो। दोस्तों हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं, इसलिए हमको सबको एक होना है और एक रहकर अपने भारतवर्ष में निवास करता है। दोस्तों भारत में कोई देश नहीं बचेगा, यह मैं आकाशवाणी करता हूँ कि आने वाले साल में 2060 तक में कोई देश नहीं बचेगा। देश बचेगा तो केवल हिंदुस्तान बचेगा। इसीलिए दोस्तों मिलजुल कर रहिए जिससे सबका जीवन अच्छे से कट सके और भारत देश को जिस प्रकार स्वतंत्र होने में सभी मुस्लिम भाई साथ दिए हैं, उसी तरह हमारे पूरे मुस्लिम भाई भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग करें। उन्हें कहीं भी नहीं निकाला जाएगा, जैसे अभी हैं वैसा ही वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो हिंदुस्तान के हैं, हिंदूवादी हैं और भारत देश के नागरिक हैं, इसलिए उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा सरकार सबका विश्वास, सबका विकास के नारे पे चल रही है, उसी तरह आप लोगों की भी सारी सुविधाएं दी जाएगी। आप लोगों को भड़काया जा रहा है, आप लोग भड़किए मत, पढ़िए, ज्ञान लीजिए, शिक्षा लीजिए और आगे आइए। जिस प्रकार अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति बनकर हमारे देश का नाम रोशन किया है, मुस्लिम भाई पंथों का नाम रोशन किया, उसी तरह सभी मुस्लिम भाई आइए, भारत देश अपने देश के लिए कुछ अच्छे कार्य कीजिए जिससे आपका नाम रोशन हो सके। हम किसी मुस्लिम भाई से विद्रोही नहीं है, विद्रोही तो हम उन लोगों से हैं जो देशद्रोही हैं, जो आतंकवादी हैं, जो अत्याचारी हैं, जो नारियों के प्रति प्रताड़ना कर रहे हैं, नारियों की हत्या कर रहे हैं, प्रेम जाल में फंसा रहे हैं। हम उस मुस्लिम भाई के द्रोही नहीं हैं जो सतमार्ग अपनाया हो। हम अब्दुल कलाम जी के कभी द्रोही नहीं हैं, हम तो उनको ही जय जयकार करते हैं। और सभी मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ कि आओ दोस्तों, हम सब लोग मिलकर अपने भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं, जिससे हमारे भारत देश का निर्माण विश्व में हो सके और हमारा भारत देश एक नंबर पे आ सके। दोस्तों हम यहीं रहेंगे, हमारा यहीं रहना है, इसलिए हम लोग सबको मिलजुल कर रहे हैं। जय श्री राम,
जय हनुमान, जय वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। दोस्तों आओ मुस्लिम भाइयों, हम सबको आमंत्रण करते हैं कि हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग कीजिए और भारत में ही रहिए, किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यह गारंटी हमारा सरकार देती है। सबका विश्वास, सबका साथ।